आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपको संगीत के इतिहास के विषय में बतलाने जा रहा हूँ। यह दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो का यह अगला भाग है। पिछले वीडियो में हमने नारद जी के विषय में चर्चा कर ली थी और भरत जी के विषय में चर्चा कर ली थी। तो अब हम लोग देखते हैं कि आगे जो है वे एक हुए हैं दत्तिल। भरत के नाट्य शास्त्र में दत्तिल जी का जिक्र है और अभिनव गुप्त जो रहे हैं कश्मीर के, तो उन्होंने इन्हें दत्तिलाचार्य भी कहा है। और ये जो दत्तिलाचार्य हैं या दत्तिल हैं, इनका एक दत्तिलम नाम का ग्रंथ है, छोटा सा ग्रंथ है और उसमें गांधारों का निरूपण किया गया है। इनके विषय में कहा जाता है कि ये या तो भरत के यानी नाट्य शास्त्र के भरत के पुत्र रहे होंगे या उनके शिष्य परंपरा में रहे होंगे, यानी उसके शिष्य रहे होंगे। और दत्तिल मुनि जो है ये काफी प्राचीन है, इसलिए भी इनको बहुत प्राचीन माना जा रहा है क्योंकि स्वयं मतंग ऋषि ने इनके नाम का उदाहरण दिए। इसका मतलब है कि मतंग ऋषि के ये पहले ही हुए हैं। दत्तिल को ही दंतिल भी कहा जाता है और जो सिंह भोपाल जी हैं उन्होंने ये जो नाट्य ग्रंथ हैं उसके 5 लेखकों में से एक इनको भी माना है, दंतिल को माना है। और इसमें इस दत्तिलम जो ग्रंथ है इसमें जो ये गांधारों का प्रतिपादक ग्रंथ है और इसमें कहा जाता है कि 243 श्लोक हैं। तो 243 और आधा मतलब कि पूरा श्लोक नहीं तो आधा 200 साढ़े 243 मान लीजिए, उतने श्लोक हैं। इसके बाद मतंग ऋषि पर हम लोग आते हैं और मतंग ऋषि का काफी नाम आता है। मतंग ऋषि का महाभारत में भी जिक्र आता है और सबरी के ये गुरु माने जाते हैं मतंग ऋषि। तो इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसको बृहददेशी कहते हैं। इनका वर्णन जो है ये पुराणों में पाया जाता है मतंग ऋषि का, और रामायण महाभारत में भी इनका वर्णन मिलता है। इसके अलावा ये वैदिक काल के ऋषि हैं, वेदों में भी इनका जिक्र आता है। मतंग ऋषि ने ये जो ग्रंथ लिखा है बृहददेशी, तो इस ग्रंथ में इस ग्रंथ का वैसे बहुत नाम है क्योंकि इसमें उन्होंने संगीत के विषय में स्वतंत्र रूप से प्रतिपादन किया है, नाट्य से अलग। और भरत ने तो रागों का वर्णन नहीं किया है, लेकिन इन्होंने रागों का वर्णन किया है, उसके प्रकार भी बताए हैं, मूर्छना और जाति प्रकरण भी इन्होंने बताए हैं।
अब इसके बाद जो है नंदिकेश्वर की बात आती है, तो ये भी काफी पौराणिक है, पौराणिक नाम है। और इनका जो ग्रंथ है वह नंदी भरत कहलाता है। तो नंदी भरतोक्त शंकर हस्ताध्याय नाम से जो है एक सूची बनी है, जो कि मद्रास की लाइब्रेरी में है। उसमें नंदी भरत का एक खंड का उल्लेख है। ये नंदिकेश्वर और पार्वती का संवाद है। तो नंदी महाराज के विषय में जानते होंगे, भगवान शिव के वाहन के रूप में नंदी माने जाते हैं। तो ये नंदिकेश्वर हैं। और इनका जो है पार्वती के साथ जो संवाद है वो भरतार्थ चंद्रिका नामक ग्रंथ जो है, जो भी मद्रास की ही लाइब्रेरी में है, तो वहां उपलब्ध है। अभिनव गुप्त ने भी इनकी चर्चा की है। नंदीमत नाम का एक नंदिकेश्वर का ग्रंथ है, जो कि अभिनव गुप्त के समय में ही मौजूद था। नंदिकेश्वर का भरतारण्यव नाम का भी ग्रंथ है, इसमें नाट्य के विषय में व्यापक रूप से चर्चा की गई है। नंदिकेश्वर ने अभिनय के विषय में भी कार्य किया है, और अभिनय दर्पण नाम से इनका एक और ग्रंथ है। तो संगीत संबंधित जो है नंदी भरत जो है आज वो मिलता नहीं है, लेकिन उसका कुछ जो है नगण्य सा कुछ जो हिस्सा जो है वह मिलता है। यानी कहा जाता है कि इसमें बहुत सारे श्लोक थे, करीब 4000 श्लोक के विषय में बताया जाता है कि इसमें श्लोक थे, लेकिन आज कुछ ही उपलब्ध हैं इसमें। अब यह जो है जो कुछ ग्रंथ कार ऐसे हैं और ऐसे कुछ संगीत के जो आचार्य हैं, तो उनके विषय में हम लोग देखते हैं कि जो काफ़ी पुराने समय के हैं, उसमें तो आपको कुछ नाम मैं बता देता हूँ, क्योंकि इन सब के विषय में विस्तृत तो उतना चर्चा करना तो मुश्किल है। लेकिन जैसे ब्रह्मा हो गए, मतंग हो गए, कश्यप मुनि हो गए, विश्वकर्मा हो गए, हरिश्चंद्र हो गए, कमलायस्क हो गए, चंडी हो गए, व्याल हो गए, सादूर, नारद तो बता ही दिए हैं, तुम्बरु, वायु, विश्वावसु, शौरी, आंजनेय, अंगद, षणमुख और भृंग देवेंद्र, कुबेर, कोहल बड़ा नाम है, उद्भट, लोलट, कीर्तिधर, विशाखेल, उत्पल देव और भट्ट गोपाल, भट्ट मातृगुप्त, इन सबके नाम ही बताए जा सकते हैं। श्री हर्ष, प्रियातिथि, घंटक। अब इनमें से जो कुछ विशेष होंगे तो उनका भी चर्चा किया जाएगा। अर्जुन है, रंभा है, ये कंबल हैं, अश्वतर हैं। तो ये शारंगदेव का जो संगीत रत्नाकर है ना, उसमें इनका लिस्ट दिया हुआ है। अभिनव गुप्त के अभिनव भारती में है, और नारद के संगीत मकरंद में इन सबके नाम पड़े हुए। सरस्वती हैं, यक्ष हैं, किन्नरेश हैं, विक्रम हैं, कुशिक मुनि हैं। नंदिकेश्वर का कह दिया, बिंदुराज, मातृगुप्त, नान्यदेव, रुद्रट, परमर्दी, भोजराज, लोमेश, सोमेश, और ये सब जो हैं इनमें तो सबके ग्रंथ नहीं उपलब्ध हैं। भट्ट यंत्र भी हैं एक। तो ये सब आचार्य रहे हैं उच्च स्तर के, लेकिन इनके सबके नहीं हैं, लेकिन कुछ कुछ के हैं। तो जिनके हैं थोड़ा बहुत तो उनके विषय में नान्यदेव का भरत व्यास और सरस्वती हृदयालंकार है। शारदा तनय का भाव प्रकाशन है।
पार्श्वदेव का संगीत समय सार है, कल्लीनाथ की और सिंहभूपाल की संगीत रत्नाकर है। ये सब इनके ऊपर बहुत सारी टीकाएं भी बनी हैं। तो अब जानते हैं कि जो मतंग ऋषि से भी प्राचीन जो थे उन सबका नाम मैंने बता दिया भाई। भगवान शिव हैं, पार्वती हैं, सरस्वती हैं, ब्रह्मा हैं, इंद्र हैं, ये सब बहुत बड़े बड़े संगीत के नाम रहे हैं और ये सब ईश्वरीय माने जाते हैं और इन सब की जो रचनाएं हैं, जो योगदान है, वो भी ईश्वरीय ही है। कोहल जो है वो भरत के भी शिष्य पुत्रों में से एक हैं और इनका जो कोहल का जो ग्रंथ है वह कोहलीय अभिनय शास्त्र नाम से ग्रंथ है। अब बृहत कश्यप जो है वो नानदेव के भरत भाष्य में इनका भी वर्णन आता है। कश्यप मुनि का तो सभी लोग जानते हैं, काफी नामी गिरामी मुनि हैं और गोत्र तो इन्हीं से चलता है। कश्यप मुनि से गोत्र की शुरुआत हो जाती है और इनके विषय में तो खैर कुछ बहुत नहीं है, लेकिन दंडी ने काव्यादर्श में इनके नाम का उल्लेख कर दिया है कश्यप मुनि का। भाई इतने पुराने हैं कि गोत्र परंपरा ही यहाँ से चली है, तो इनके ग्रंथ अभी कहाँ रहेंगे, इतने सब जमाने में सब निपट गया। लेकिन इतना अवश्य है कि वे आचार्य रहे हैं और संगीत के, तो उनका वर्णन फिर भी किया गया है। रंभा और अर्जुन का भी जो है अर्जुन भरत नाम से पांडुलिपि है, तो उसमें इन सब का जिक्र है। रावण के विषय में जानते हैं कि रावण ने रावण हत्था नाम से एक वाद्य यंत्र बनाया था, उन्हीं के नाम से बनाया था या उसने लोकप्रिय किया था, दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकती है। और सामगान में भी रावण युद्ध था, उसका बहुत योगदान था। भगवान शिव को उसने प्रसन्न किया था। शिव तांडव स्तोत्र आप जानते हैं, काफी प्रचलित है। विशाखेल जो है, इसको कहा जाता है कि यह विशाखेल जो है ये दत्तिल से भी पुराने रहे हैं। विशाखेल तो ये कुछ लोग पौराणिक मानते हैं, कुछ लोग मतलब ये मानते हैं कि नहीं, ये ऐतिहासिक रहे हैं। तो क्योंकि दत्तिलम जो ग्रंथ है उसमें विशाखेल का नाम आता है, इसलिए विशाखेल को बिल्कुल ही ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो जो है पौराणिक रहे होंगे, मतलब काल्पनिक रहे होंगे। कुछ लोग ऐसा सोच लेते हैं, तो ऐसा हम लोग नहीं मान सकते हैं। अब जो एक और आचार्य हैं स्वाति, तो उनका भी नाम आता है और वो भी मतलब कुछ विवाद में है कि भाई ऐतिहासिक हैं कि पौराणिक हैं। तो इनके विषय पर आता है कि एक वाद्य यंत्र है पुष्कर नाम से, तो यह क्रेडिट इनको ही दी जाती है। और कहा जाता है कि इंद्र के जो भी सभा होते थे तो उसमें नाट्य शास्त्र में ये भरत के सहयोगी मानी जाती थी। उत्पल देव भी एक व्यक्ति रहे हैं संगीत के आचार्य। तो अब इसमें भी हालांकि कुछ लोग आपत्ति उठाते हैं कि ऐतिहासिक हैं कि नहीं है, लेकिन ये ऐतिहासिक इसलिए माने जाएंगे क्योंकि अभिनव गुप्त जो हैं वो ऐतिहासिक हैं। तो अभिनव गुप्त जो हैं उनके ये परम गुरु माने जाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये ऐतिहासिक तो इनको भी होना ही चाहिए। उसी तरह से रुद्रट हैं, काव्यालंकार के प्रणेता है। रुद्रट काफी नामी व्यक्ति हैं। घंटक हैं, तो ये नाट्य संबंधी इनका भी उदाहरण आता है। और मातृगुप्त जो हैं वो श्रीहर्ष के जमाने के हैं। श्रीहर्ष तो राजा थे, हर्षवर्धन महाकवि। श्रीहर्ष जो थे
वो उसी के समकालीन थे मात्रगुप्त। तो ये ऐतिहासिक रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और प्रियातिथि जो हैं, इनका नृत्य संबंधित ही इनका क्षेत्र रहा है। और भोजराज के विषय में तो सब लोग जानते हैं, भोजराज जो है सरस्वती कंठाभरण जो है इनका बहुत ही लोकप्रिय इनकी रचना है भोजराज की। और श्रृंगार प्रकाश के प्रणेता के रूप में ये हुए हैं। तो ये 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के पास हैं। एक तुम्बरु आचार्य रहे हैं जो कि नारद के समय के रहे हैं और गांधर्व विद्या में काफी उच्च स्तर के रहे हैं। नारद के साथी भी माने जाते हैं और पौराणिक आख्यानों में ये काफी लोकप्रिय है। उसी तरह से आप शल्य मुनि का नाम सुने होंगे, ये इनका व्याकरण में तो बहुत नाम है, आप शल्य मुनि। तो आप शल्य मुनि जो हैं ये व्याकरणाचार्य रहे हैं और बहुत पाणिनि से भी पहले के रहे हैं। तो पाणिनि के व्याकरण में भी इनका नाम का उल्लेख आता है, नारद के साथ इनके नाम का उल्लेख आता है। तो यह भी जो है आचार्य रहे हैं, संगीत के बहुत उच्च स्तर के आचार्य रहे हैं। विक्रम समुद्र नाम के एक आचार्य रहे हैं। और शनि महात्म्य में बताया गया है इनके विषय में, विक्रम समुद्र के विषय में, कि ये दीपक राग बहुत अच्छा गाते थे। और मतलब इतना गाते थे कि ये दीपक जला देते थे। तो दीपक राग के कारण जो है ये काफी मशहूर हुए थे, विक्रम समुद्र। तो अब जो है हम लोग देखते हैं कि इसमें बड़े नाम में से एक नाम तो आते हैं नान्यदेव। ये काफी बड़ा नाम है। और इनका जो ग्रंथ है नान्यदेव का, ये भरत भाष्य का करके इनका ग्रंथ है। और अभी ये भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ना पुणे में, वहां पर ये सुरक्षित है। तो ये भरत भाष्य, सरस्वती हृदयालंकार और भरत वार्तिक, ये तीन ग्रंथ जो हैं इनके काफी लोकप्रिय ग्रंथ हैं। और कहा जाता है कि ये जो है नान्यदेव, ये सिर्फ यही नहीं थे, मतलब कि संगीत के ही वो नहीं थे, बल्कि ये तो मिथिला के राजा भी थे, क्योंकि इन्हें मिथिलाधिपति करके संबोधित किया गया है। इन्हें नान्यपति भी कहा गया है, मिथिलाधिपति कहा गया है। तो ये मिथिला के राजा थे नान्यदेव। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक बड़ा नाम, शारंगदेव। संगीत के बहुत बड़े नाम में से एक नाम है ये। संगीत रत्नाकर जो है ये उच्च स्तर का ग्रंथ है और आज भी यह बहुत लोकप्रिय है, आज भी विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है और भारतीय संगीत का ये प्रमुख ग्रंथ में से एक माना जाता है। कश्मीर के ये रहे हैं मूल रूप से, लेकिन फिर कश्मीर से शिफ्ट होकर के फिर दक्षिण भारत में ये चले जाते हैं। और इनके जो है राजा सिंघन यादव जो हैं वो शासक थे, उन्हीं के वे ही जो है इनके आश्रयदाता बने। और संगीत रत्नाकर जो है इसके ऊपर कई टीकाएं लिखी गई हैं, 7 टीकाएं लिखी गई हैं कुल, जो महत्वपूर्ण हैं। उनमें से सिंह भोपाल की और कल्लीनाथ की टीकाएं हैं, ये जो टीकाएं हैं। तो सिंह भोपाल की जो टीका है इसकी ऊपर उसको सुधाकर कहा जाता है, और कल्लीनाथ की जो टीका है वह कलानिधि के नाम से जाना जाता है। तो इनका काफी बड़ा योगदान रहा है सारंगदेव जी का, संगीत के महानतम आचार्यों में से एक हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिंह भोपाल जी को। तो ये सिंह भोपाल जी जो हैं ये भी राजा रहे हैं सिंह भोपाल, और संगीत के ये भी बहुत बड़े आचार्य रहे हैं। मतलब राजकाज देखते हुए ये सब करना कोई आसान काम नहीं होता है।
अलंकार शास्त्र में इनका काफी नाम है। रसार्णव सुधाकर नाम से इनका ग्रंथ है जो बहुत ही प्रचलित है। तो ये जो है वेंकटगिरी के राजा जो अनंत थे उनके ये पुत्र थे। और इनके जो ग्रंथ हैं रसार्णव सुधाकर के अलावा इनको जो है कोलयावली, इसको रत्न पंचादिका भी कहा जाता है। यह जो है रत्न पंचादिका और कोलयावली ये जो है ये नाट्य ग्रंथ है। और संगीत रत्नाकर पर जो इन्होंने टीका लिखी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो सुधाकर नाम से इन्होंने टीका लिखी है, वो काफी प्रचलित हुई है। और कलिनाथ जी की कलानिधि जो है वो अभी प्रचलित हुई है। अब इसके बाद एक दूसरा बड़ा नाम आता है, वो पार्श्व देव जी का आता है। पार्श्व देव जो है ये इनकी जो इसका इनके जैसे नाम से भी कुछ प्रतीत होता है कि यह जो है जैन रहे होंगे। तो संगीत समय सार नाम से इनका ग्रंथ है और 9 अध्यायों में यह जो है ये बटा हुआ है। और संगीत रत्नाकर के जो टीकाकार हैं यानी जो सिंह भोपाल जी हैं, उन्होंने इनका बहुत उदाहरण प्रस्तुत किया है पार्श्व देव जी का। तो इसलिए ये कहा जाता है कि ये काफी उच्च स्तर के आचार्य हैं। अब इसके बाद एक और बड़ा नाम आता है, वो है सोमेश्वर का। तो सोमेश्वर जो हैं उनका जो ग्रंथ है मानसोल्लास का करके ग्रंथ है, और अभिलाषार्थ चिंतामणि, ये 2 इनके उच्च स्तर के ग्रंथ हैं। और असल में सोमेश्वर भी 2 हुए, तो एक जो है सोमेश्वर तृतीय है और जो दूसरे सोमेश्वर हैं वो संगीत रत्नावली के प्रणेता है। तो ये दोनों ही जो सोमेश्वर हैं ये दोनों ही संगीत में इनका योगदान है। तो मानसोल्लास बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और संगीत रत्नावली ये दोनों ही काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया इनका जो योगदान आता है सोमेश्वर का, वो आता है कि संगीत में विनोद प्रस्तुत करना, नृत्य में विनोद प्रस्तुत करना, गीत में विनोद प्रस्तुत करना, यह जो है इनका बहुत अच्छा योगदान है। यानी विनोद को घुसाया है, हास्य, संगीत में हास्य को घुसाना, नृत्य में हास्य रस को घुसाना और गीत में भी हास्य को घुसाना, यह जो है सोमेश्वर का काफी मतलब बड़ा योगदान माना जाता है। अब शारदा तनय का जैसे मैंने पहले भी थोड़ा इंट्रोडक्शन में दे दिया था, इनका जो है भाव प्रकाशन जो है इनका प्रमुख ग्रंथ है। और ये बताया जाता है कि ये सारंगदेव के आसपास के रहे होंगे, मतलब उन्हीं के समकालीन में से रहे होंगे। और बताया जाता है कि ये शारदा तनय जो है इनका एक शारदी नाम से भी कोई संगीत पर ग्रंथ था, परंतु अफसोस यह है कि आज यह उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके बाद 14वीं सदी में अगर हम लोग देखते हैं तो विद्यारण्य का करके भी एक आचार्य हमें मिलते हैं, जिनका की ग्रंथ है संगीत सार। और यह जो है ये दक्षिण भारत की जो पद्धत है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है, दक्षिण भारत के संगीत में। इसके बाद हम लोग आते हैं एक और महान संगीत आचार्य में, उसमें पुंडरीक विट्ठल, जो कि सिर्फ वही नहीं थे बल्कि ये एक बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हैं और महाराष्ट्र के दक्षिण प्रदेश में रहे हैं। तो इनकी ग्रंथ जो है राग मंजरी और कर्नाट जाति इन्होंने घोषित किया हुआ है अपने को। तो इनके जो ग्रंथ हैं 4 ग्रंथ, तो उसमें एक आता है राग मंजरी, एक है राग माला, एक है सदराग चंद्रोदय और एक है नृत्य। और ये चारों ही बहुत उच्च स्तर के ग्रंथ हैं। और इन्होंने कर्नाटक की संगीत शिक्षा का इनके ऊपर असर है और उत्तर भारत की पद्धति, दोनों उत्तर भारत की पद्धति और दक्षिण भारत की पद्धति
दोनों ही तरह के संगीत में इनकी इनकी बहुत जबरदस्त पकड़ थी और इन्होंने एक फ्यूजन भी प्रस्तुत किया। दक्षिण भारत और उत्तर भारत को मिला करके इन्होंने फ्यूजन भी प्रस्तुत किया है। कहा जाता है कि अकबर के जो सेनापति थे मान सिंह और माधव सिंह, वो इनकी बहुत प्रशंसा करते थे, पुंडरीक विट्ठल की। अब इसके बाद एक बड़ा नाम आता है कल्लीनाथ, जिसको कि मैंने थोड़ा पहले भी एक बार हल्का सा जिक्र कर दिया था। संगीत रत्नाकर जो है के टीकाकार के रूप में ये प्रस्तुत तो हुए हैं। तो हम लोग यह देखते हैं कि और जो आचार्य रहे हैं उसमें दामोदर पंडित रहे हैं। इनके ग्रंथ का नाम जो है संगीत दर्पण नाम से है। श्रीनिवास जी हैं, 17वीं शताब्दी के अंतिम भाग में थे ये श्रीनिवास जी। राग तत्व विबोध नाम से इनका ग्रंथ है। उसी तरह से हृदय नारायण देव जो है, ये भी 17वीं शताब्दी के अंतिम भाग में इनके ही के समकालीन थे, श्रीनिवास के। और इनके ग्रंथ का नाम जो है हृदय कौतुक रहा है और हृदय प्रकाश। 2 ग्रंथ हैं इनके, काफी लोकप्रिय है। भाव भट्ट भी जो है वो भी 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के आसपास के थे, दोनों के मध्य में। और इनके ग्रंथ का नाम जो है अनुपम संगीत विलास और अनुप संगीत रत्नाकर, अनुप संगीतांकुश। तो अनुप नाम से ही इनका तीनों है, अनुप संगीत विलास, अनुप संगीत रत्नाकर और अनुप संगीतांकुश। ये भी उच्च स्तर के आचार्य रहे हैं। उसके बाद अहोबल नाम से एक आचार्य रहते हैं जो 17वीं शताब्दी में ही है। इनका ग्रंथ का नाम है संगीत पारिजात। तो इनको जो है वीणा के तार पर स्वर की जो स्थापना है उसका गणित सिद्ध मार्ग सर्वप्रथम इन्होंने दिखाया है, तो उसका श्रेय इनको प्राप्त है। और मूर्छना जो भेद है उसकी विपुल संख्या का निर्माण इन्होंने किया है। तो ये अहोबल जो है ये भी बहुत उच्च स्तर के आचार्य हैं। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा नाम आता है संगीत में, और वह है, इनको संगीत राज भी कहा जाता है। इनके जो ग्रंथ हैं और यह नाम है, अब बहुत लोग नहीं सुने हैं, सामान्य लोग नहीं जानते हैं, इनको उतना श्रेय नहीं मिला, लेकिन इन्हें फिर भी महानतम संगीतकारों में से एक आता है महाराणा कुंभा। ये महाराणा कुंभा थे और ये कभी अपना कोई भी युद्ध नहीं हारे और संगीत में भी उच्च स्तर के संगीत हैं। इनके ग्रंथ का नाम है संगीत राज। काफी बड़ा बृहद ग्रंथ है संगीत का, ये आकार की दृष्टि से बहुत बड़ा ग्रंथ है। और इसका संगीत शास्त्र में का विशिष्ट स्थान इसका है। पाठ्य रत्न कोश और गीत रत्न कोश ये है, ये बहुत ही बड़ा है। कहा जाता है कि इसमें 16,000 श्लोक हैं। तो ये संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ है उससे 3 गुना बड़ा है यह, और भरत का जो नाट्य शास्त्र है उससे यह 2 गुना बड़ा है। समझ सकते हैं कितना बड़ा ग्रंथ है, क्योंकि संगीत रत्नाकर और भरत का जो नाट्य शास्त्र है वो संगीत के सबसे उच्च स्तर के ग्रंथ माना जाता है, उससे भी बड़ा इनका है। इन्होंने बहुत सारे प्रयोग, बहुत सारे राग रागिनियों के विषय में भी बताया है। तो महाराणा कुंभा जो थे ये बताया जाता है कि ये 1400 और 1500 के बीच में ये थे। इनका जो काल है 1433 के आसपास में जो है ये सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे। और ये न सिर्फ संगीत के आचार्य थे, न सिर्फ ये उच्च स्तर के जो है विद्वान थे, पंडित थे, लेखक थे, और स्वयं भी जो है मतलब कि ये नाटक में भी भाग लेते थे।
ऐसे थे, मतलब कला प्रेमी थे, उच्च स्तर के कला प्रेमी थे। इन्होंने गीत गोविंद पर भी रसिक प्रिया नाम की टीका लिखी थी। चंडी शतक पर भी इन्होंने टीका लिखी है, सूर प्रबंध लिखा है, और तो और ये काम शास्त्र के भी आचार्य थे, तो काम शास्त्र पर भी इनका ग्रंथ है। इन्होंने संगीत मीमांसा नाम का भी ग्रंथ लिखा। तो ये महाराणा कुंभा जो थे, ये एक बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के थे, परंतु हम लोग के जो इतिहास है उसमें इतना कुछ बहुत नहीं पढ़ाया जाता है, बस खाली यही पढ़ाया जाता है कि राजा थे, ऐसे राजा के विषय में पढ़ाया जाता था, और न्याय प्रिय थे, धर्म पालक थे, मतलब एक महानतम विभूति में से एक इनको माना जा सकता है, जिसमें इतनी विलक्षण प्रतिभाएं और विभिन्न क्षेत्रों में हो। तो यह थे। अब दक्षिण भारत के पद्धति में एक रामामात्य कह करके एक हुए हैं, इनके ग्रंथ का नाम है स्वर मेल कलानिधि। स्वर मेल कलानिधि, ये दक्षिण भारत के संगीत में है। सोमनाथ जो है, उनका राग विबोध जो है पहले ही बता दिया था, उनको सोमेश्वर भी कहा गया है। और गोविंद दीक्षित हैं, 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रहे गोविंद दीक्षित। इनकी जो है जो कृति है वो संगीत सुधा कहलाती है, इनका ग्रंथ जो है संगीत सुधा है। और वयंकट मखी नाम से एक आचार्य रहे हैं, ये भी 17वीं शताब्दी में रहे हैं। और चतुर्दंडी प्रकाशिका नाम से इनका ग्रंथ है, चतुर्दंडी प्रकाशिका नाम से इनका ग्रंथ है। और तुल्याधिप नाम के एक आचार्य रहे हैं, जो दक्षिण भारतीय पद्धति के रहे हैं, तुल्याधिप, इनका संगीत सारामृत नाम से ग्रंथ है। अब जो है मुख्य अगर इनमें से अगर हम लोग सार कहें, जो आज हम लोग का जो कुल का जो है, तो भरत का जो नाट्य शास्त्र है वह, मतंग ऋषि का बृहदेशी है, नामदेव का भरत भाष्य है, सारंग देव का संगीत रत्नाकर है, महाराणा कुंभा का संगीत राज है, नारद का संगीत मकरंद है। ये जो है प्रमुख हैं संगीत के योगदान में से। तो कम से कम आप इन संगीत आचार्यों को श्रद्धांजलि, प्रेमांजलि समर्पित करें। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।